नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे म्यूसिनेक्स 600 एफर्वेसेंट टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो म्यूसिनेक्स 600 एफर्वेसेंट टेबलेट्स आती है, इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है एन एसिटाइल सिस्टीन, और ये एन एसिटाइल सिस्टीन ही अपनी बॉडी में जाके काम करता है। तो ये किस प्रकार काम करता है, कौन कौन सी कंडीशंस में ये म्यूसिनेक्स 600 mg टेबलेट्स दी जाती है, उसके बारे में इस वीडियो में अपन बात करते हैं। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके गले में या फिर फेफड़ों में काफ़ी कफ जमा होता है। कफ मतलब जिसको बलगम भी बोला जाता है, जो खांसी के साथ में या फिर कफ के साथ में बाहर आता है। लेकिन कुछ डिजीज कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ये जो कफ होता है वो अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग्स होती है या फिर गले में समझ लीजिए, गले में या फिर फेफड़ों में जमा हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं देखी जाती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना या फिर बार बार इन्फेक्शन जल्दी हो जाना या फिर सोर थ्रोट, गले में खरांश रहना। ऐसी कुछ समस्याएं देखी जाती है बलगम जमा होने की वजह से, क्योंकि कंसंट्रेटेड कफ हो जाता है, ये बाहर नहीं निकल पाता है। ये समस्या उन पेशेंट्स में भी देखी जा सकती है जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग या फिर बीड़ी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उनमें भी ये जो समस्या है बहुत काफ़ी आमतौर पर देखी जाती है। तो नॉर्मली तो कुछ पेशेंट्स के ये कफ के साथ में या खांसी के साथ में ये बलगम निकल जाता है, लेकिन कुछ डिजीज कंडीशंस जो फेफड़ों की मतलब लंग्स की या फिर अदर डिजीज कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ये बाहर नहीं निकल पाता है, जिसमें अपने को बाहर निकालना पड़ता है कुछ दवाइयों की हेल्प से। कुछ कंडीशंस जैसे फेफड़ों की एम्फाइसीमा नाम होता है, उनका अस्थमा में देखने को मिल सकती है। ब्रोंकाइटिस नाम करके एक डिजीज कंडीशन होती है उसमें। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम करके एक डिजीज कंडीशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा कफ जमा हो जाता है जो बाहर नहीं निकल पाता है और सांस लेने में दिक्कत होना और अदर सोर थ्रोट वगैरह काफ़ी कंडीशंस देखी जाती है। तो उस कंडीशंस में ये म्यूसिनेक्स 600 mg जो एफर्वेसेंट टेबलेट्स होती है ये दी जाती है, और ये टेबलेट वो जो कफ होता है उसको पतला बना देता है धीरे धीरे, और पतला बनाने के साथ में जैसे पेशेंट खांसी करता है, कफ करता है, तो वो जो जमा होया हुआ कफ है वो इजीली बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार ये मेडिसिन काम करती है, और इस मेडिसिन को अपन इन डिजीज कंडीशंस में दे सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और कुछ पेशेंट्स जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनके कफ जमा रहता है, तो उनको भी ये टेबलेट्स दी जाती है। दोस्तों, जो म्यूसिनेक 600 एफर्वेसेंट टेबलेट्स होती है, इसको लेने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे नॉर्मल टेबलेट्स तो अपन मुंह में लेके और पानी के साथ में निगल लेते हैं, लेकिन इस टेबलेट को ऐसे नहीं दिया जाता है। ये जो म्यूसिनेक 600 mg टेबलेट्स है, इसको लेने से पहले इस टेबलेट को ग्लास में वाटर डाल के थोड़ा, और ये टेबलेट उस ग्लास में डाल के और पानी में डिजोल्व करके थोड़ी देर रख के, और वो डिजोल्व वाटर जो होता है वो पीना होता है। तो इस प्रकार ये लेने का तरीका है, तभी जाके ये ज़्यादा इफेक्ट शो करती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो एन एसिटाइल सिस्टीन जो ड्रग सोल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ये एक प्रकार से जो पैरासीटामोल टेबलेट्स होती है इसका एंटीडोट भी माना जाता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी आप ये म्यूसिनेक्स 600 टेबलेट्स काम में लें तो उस दौरान आप पैरासीटामोल टाइप टेबलेट्स काम में नहीं लें, क्योंकि ये इसके इफेक्ट को अल्टर कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि एंटीडोट होने की वजह से। दोस्तों, ये जो म्यूसिनेक्स 600 mg टेबलेट्स है या फिर एफर्वेसेंट टेबलेट्स भी बोला जाता है इनको, इसके अपन कुछ दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से जैसे जी मचलाना, उल्टी आना या फिर कब्जी रहना, भूख नहीं लगना, ऐसी कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं जैसे जैसे मेडिसिन की जो कंसंट्रेशन अपनी बॉडी में कम होती है उस प्रकार से। दोस्तों, अपन बात करते हैं जैसे कुछ से पेशेंट्स होते हैं जिनके लीवर की बहुत बड़ी समस्या होती है, लीवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर की समस्या होती है, तो उनके लिए भी ये जो म्यूसिनेक 600 एफर्वेसेंट टेबलेट्स है ये सेफ मानी गई है, लेकिन फिर भी आप लो तो हमेशा सावधानियों के साथ में ही इसको लीजिए। इसके अलावा अगर कोई लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उनके लिए भी ये टेबलेट सेफ मानी गई है म्यूसिनेक 600, लेकिन फिर भी उनको भी सावधानियां रखनी चाहिए लेते टाइम।
इसके अलावा दोस्तों ये जो म्यूसिनेक्स 600 टेबलेट्स है ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, अपने आप से कभी भी काम में ना लें। और कुछ पेशेंट्स में ये समस्या देखी जाती है कि वो म्यूसिनेक्स 600 टेबलेट्स काम में लेते हैं और लेते ही उनके शरीर में जैसे आंखों से पानी बहना, इचिंग, पूरे शरीर में खुजली चलना, नाक से पानी बहना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये कुछ समस्याएं देखी जाती है। तो हो सकता है उनके म्यूसिनेक्स 600 mg ये जो टेबलेट है इसकी वजह से उनके शरीर में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो रही हो, जिसकी वजह से ये कंडीशंस डेवलप हो रही है। तो उस कंडीशंस में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है इस दवा की वजह से आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होने लग जाए, जिसकी वजह से ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।